देखिएगा। साथ ही अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अधिक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपको एग्जाम में यही बनेगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। साथ ही गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता था? लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को। अब यहाँ पे बौद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जन्म का प्रतीक है कमल और सांड, कमल और सांड। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान का प्राप्ति के लिए पीपल। निर्वाण इसके लिए है पद चिन्ह। और मृत्यु के लिए स्तूप। इसको फिर से रिपीट कर लो क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना भी होगा, जब हम इस स्लाइड को चेंज करेंगे तब बिना देखे हुए कमेंट बॉक्स में लिखना। जन्म के लिए कमल एवं सांड, गृह त्याग के लिए घोड़ा, ज्ञान की प्राप्ति के लिए पीपल, निर्वाण के लिए पद चिन्ह और मृत्यु के लिए स्तूप। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बौद्ध धर्म में जो भी दिया गया है लाइन बाय लाइन सब कुछ याद कर लो क्योंकि सारे लाइन जो है इसके इम्पोर्टेंट है, हर लाइन से प्रश्न पूछा जाता है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था, जो कि शाक्यगण के मुखिया थे, शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी था, जिनकी मृत्यु जन्म के 7वें दिन ही हो गया। महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ उसके 7 दिन के बाद उनकी माता, जिनका नाम माया देवी था, उनकी मृत्यु हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सतोली माँ, जिनका नाम प्रजापति गौतमी था, उन्होंने किया था। क्लियर? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अच्छा, जरा कमेंट बॉक्स में बताना कि सिद्धार्थ नाम महावीर स्वामी के किसका था? मीन्स सिद्धार्थ नाम से महावीर स्वामी का भी कुछ रिश्ता था, तो किनका नाम था ये कमेंट बॉक्स में बताना। ओके। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था, जिसके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। मतलब गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध का विवाह किनके साथ हुआ था? यशोधरा के साथ हुआ था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा था। क्या सब देखा था? बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी को। काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि किन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव डाला था। तो उसमें था एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। इसको याद कर लो क्योंकि देखो बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता, सारे लाइन से प्रश्न बनते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी ने सिद्धार्थ के दिमाग पर सबसे अधिक, मीन्स उसके जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव डाला। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया गया। ओके। गृह त्याग करना को गौतम बुद्ध के भाषा में क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण। प्रश्न ऐसे भी आ जाएगा कि महाविनिष्क्रमण का अर्थ क्या हुआ? तो उसका मतलब क्या था? गृह त्याग किया। गृह त्याग उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में किया और उसको क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। इस लाइन को फिर से रिपीट करो। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन हुए? अलार कलाम। जो कहाँ से, मीन्स शिक्षा कौन से जगह पे ग्रहण किए? तो वैशाली में किए, वैशाली। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत से शिक्षा ग्रहण की। यहाँ पे रुद्र करामपुत उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अलार कलाम को नहीं भूलना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिद्धार्थ के या महात्मा बुद्ध के ये पहले गुरु थे। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडन्य, बप्पा, हादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। ओके। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा के रात
निरंजना, जिसको अब फल्गु कहा जाता है, उस नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन से नदी के तट पर? तो निरंजना नदी के तट पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 35 वर्ष की आयु, तपस्या कितने वर्ष किए थे? तो 6 वर्ष तक। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा और जिस स्थान पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वो स्थान क्या कहलाया? बोध गया। बोध गया, जो कि वर्तमान में पटना से कुछ दूर पे है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। कहाँ पे दिया? सारनाथ में, जो कि क्या नाम था उसका? ऋषिपत्नम, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे उन्होंने पहला उपदेश दिया। फिर से रिपीट कर लो, महाविनिष्क्रमण क्या था? जब वो घर से बाहर निकले थे, ओके, घर त्याग करके बाहर निकले। और ये क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन। यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दी थी। यहाँ पे आपको एक प्रश्न का आंसर देना होगा कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था। फिर से रिपीट करता हूँ, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, ये कमेंट बॉक्स में बताना, जिसका एक और नाम अर्धमगधी है। अर्धमगधी है, ओके, लेकिन मेन नाम उसका क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, ओके। और यहाँ पे क्या था? बौद्ध मीन्स महात्मा बुद्ध जो थे वो अपना किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में इन्होंने अपना उपदेश दिया। देखो, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि अधिक लोगों तक पहुंच पाए, ओके, ताकि हमारा भी जो मेहनत है वो सफल हो। अभी आप लोगों को पर डे 3 वीडियो मिल रहा है। एक 7 बजे मिल रहा है ऑब्जेक्टिव का वीडियो, लूसेंट ऑब्जेक्टिव का। फिर 9 बजे के आसपास मिल रहा है एक सब्जेक्टिव का, हिस्ट्री का, ये अभी जो आप देख रहे हो। और फिर एक 7 बजे शाम में मिल रहा है आपको ज्योग्राफी सब्जेक्टिव का। तो मेरा सब मेहनत भी सफल हो, सबको भेजो, सबको शेयर करो, जहाँ जो भी यूज़ करते हो, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ भी हो, शेयर कर दो। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पे दिया? तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। इनके प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन से थे? बिंबिसार, प्रसेनजित व उदयन। याद रखिएगा, उदयन जो था वो जैन धर्म का भी समर्थक रहा था। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा के चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गया था, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण, मतलब हो गया उनकी मृत्यु हो गई थी। कितने वर्ष की अवस्था में? 80 वर्ष की अवस्था में। कहाँ पे है? कुशीनगर या कुशीनारा, ये देवरिया उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, यहाँ पे रिपीट करता हूँ फिर से, जब ये बौद्ध धर्म कंप्लीट होगा आप लोगों को वही करना है, एक पेज उठाना है, ऊपर लिखना है बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म के बारे में इस वीडियो देखने के बाद आप कितना समझ सके हो, कितना जान सके हो, एक लाइन से लिखोगे। जैसे कि मैंने महावीर स्वामी के बारे में कहा था पूरा लिखने के लिए, जैन धर्म के बारे में, वो लिखने से आपको क्या होगा? लंबे समय तक याद रह जाएगा। ऐसे होता क्या है कि आप वीडियो देख रहे हो, आपको लगेगा कि चलो सब कुछ याद हो गया, पर रियलिटी ऐसा नहीं है, आप लोग भूल जाते हो। उसको कॉपी में लिख लिया करो, जितना ही होगा उतना ही लिखो, आपको वो हेल्प करेगा आगे। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्योष्ट संस्कार किया, मतलब अंतिम संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूप का निर्माण करवाया गया, ओके। ये एक मैथोलॉजी है, मतलब एक कहानी के टाइप में है, जिसके अनुसार उनके शरीर के 8 भागों में बांटा गया और कितने स्तूप का निर्माण करवाया गया? 8 स्तूप का निर्माण करवाया गया। याद रखिए, जो भी अनुश्रुति आता है, जो भी मैथोलॉजी होता है, उसके अकॉर्डिंग आपसे प्रश्न नहीं बनेगा, तो ये 8 स्तूप से प्रश्न आपको नहीं पूछा जाएगा। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु के तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है, ओके। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक में कौन कौन सा आता है? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिदंभ पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म में अधिकतर जो हमको मिला वो किस भाषा में था? पाली भाषा में था। याद रखिएगा, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक में क्या सब था? तो विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिदंभ पिटक, ओके। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी था।
बौद्ध धर्म क्या था, अनिश्वरवादी था। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, ओके। लेकिन जैन धर्म में क्या था, आत्मा की परिकल्पना थी, जो पुनर्जन्म होता उसको मान्यता था, और ईश्वर को वो भी नहीं मानता था, मूर्ति पूजा को नहीं मानता था। लेकिन बौद्ध धर्म में क्या था, आत्मा को भी नहीं मान रहा है ये, और ईश्वरवादी भी नहीं था। जबकि पुनर्जन्म में मान्यता था, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को मान्यता था, जैन धर्म में भी क्या था, पुनर्जन्म को मान्यता था। आगे है, तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को ही बौद्ध ने निर्वाण कहा था। तृष्णा मतलब हुआ कुछ पाने की इच्छा, जब सबसे मुक्त हो जाए उसे क्या कहा गया, निर्वाण। मतलब जैसे आप लोगों को भी क्या होता होगा, जो मीन्स कुछ होता है ना इच्छा, शौक, जैसे कि नौकरी हो जाता, लंबा घर हो जा सॉरी बड़ा घर हो जाता, लंबी गाड़ी हो जाती, ऐसा शौक होता है ना, तो उसी को कहा जाए तृष्णा। मतलब जो पाने की आपको इच्छा हो, उस सब से अगर आप मुक्त हो गए, उस सब से अगर आप ऊपर उठ चुके हो, तो वो क्या हुआ, निर्वाण। उसी को परिनिर्वाण भी कहा जाता है, ओके। तो उसी को निर्वाण कहा गया। आगे दिया गया, विश्व दुखों से भरा हुआ है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। फिर से रिपीट कर लो इसको, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है, ओके। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे, पहला था भिक्षुक और दूसरा क्या था, उपासक। पहला क्या था, भिक्षुक, और दूसरा क्या था, उपासक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें क्या कहलाया गया, भिक्षुक कहा जाने लगा। ये क्या करने लगे, बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगे। और उपासक क्या थे, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को उपासक कहा गया। क्लियर हो गया। जो घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगे उनको क्या कहा गया, भिक्षुक कहा गया। और जो घर में रहकर ही बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किए और मानने लगे वो क्या कहलाए, उपासक कहलाए। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना था, 15 वर्ष था। वही लोग बौद्ध संघ में शामिल हो सकते थे। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, कौन कौन सा, बुद्ध, धम्म और संघ। काफी इंपोर्टेंट है ये। बौद्ध धर्म के तीन रत्न कौन कौन से थे, बुद्ध, धम्म और संघ। यहाँ पे बौद्ध संगति या बौद्ध सभा हुआ है 4। वो चारों कब हुआ था, किसके टाइम में हुआ था, सब इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लो, ओके। प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था, 483 ईस्वी पूर्व में। स्थान राजगिरी था, अध्यक्ष थे महाकश्यप, और उस टाइम में शासक कौन था, अजातशत्रु। फिर से रिपीट कर लो, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरी में हुआ था। महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे और अजातशत्रु उस टाइम में शासक था। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे सवाकामी, और कालाशोक उस टाइम में राजा था। देखो अध्यक्ष नहीं भी याद रखो, काम चल जाएगा, पर शासक, स्थान और सभा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तृतीय बौद्ध संगति हुआ था 255 सदी ईसा पूर्व। ये पाटलिपुत्र में हुआ था। इस टाइम में जो अध्यक्ष थे मेगालिपुतिस, और शासक कौन थे, अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था, कोई ईस्वी नहीं है, ईस्वी के प्रथम शताब्दी में, मतलब 100वें साल में हुआ था, और कुंडल वन में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो विश्वामित्र अश्वघोष थे, और कनिष्क शासनकाल था। अब एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है बस उसको। प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ था, शासक कौन था, अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था, शासक कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में, अशोक के टाइम में। और चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडल वन में, कनिष्क के टाइम में। याद हो गया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते चलो, जितना लिखोगे उतना याद रहेगा लंबे समय तक। आगे दिया गया है, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भाग, कौन कौन सा, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। फिर से रिपीट कर लो इसको, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म जो था कितने भागों में विभाजित हुआ, दो भाग में। एक हो गया हीनयान और दूसरा क्या हो गया, महायान। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श था बोधिसत्व, दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते थे। ओके, मीन्स हमको खाना मिले ना मिले, दूसरों के क्या हो, खाना मिल जाए। ओके, हीनयान का आदर्श क्या था, अहर्त पद को प्राप्त करना। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करता है उन्हें ही अहर्त कहा जाता है। ओके, मीन्स आप अपना स्वयं काम करो, आपको फल की प्राप्ति होगी, वो था हीनयान का। और दूसरा क्या था,
महायान वो दूसरे को क्या करते थे, हेल्प करते थे, खाना खिलाते थे या जैसे भी हेल्प हो वो करते थे। आगे है धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। धार्मिक जुलूस सबसे पहले किसने प्रारंभ किया, बौद्ध धर्म ने किया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा था, बैसाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, तीनों इसी दिन हुआ था। इसीलिए बैसाख पूर्णिमा काफ़ी इम्पोर्टेंट है बौद्ध धर्म के लिए। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संदर्भ में 4 आर्य सत्यों में उपदेश दिया था। पहला था दुख, फिर है दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी। ओके, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्त हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात की थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अष्टांगिक मार्ग कितने थे, मतलब अष्टांगिक मार्ग से क्लियर है 8 मार्ग थे। ये किसने दिया था, बुद्ध ने दिया था। वे कौन कौन से थे, तो साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प, साम्यक वाणी, साम्यक कर्मांत, साम्यक अजीव, साम्यक व्यायाम, साम्यक स्मृति, साम्यक समाधि। ओके, फिर से रिपीट कर लेते हैं। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे, साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प, साम्यक वाणी, साम्यक कर्मंत, साम्यक आजीव, साम्यक व्यायाम, साम्यक स्मृति, साम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग के पालन करने के उपरांत मनुष्य के भाव तृष्ण नष्ट हो जाते हैं। ओके, और इसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। मीन्स किसी चीज़ की पाने की इच्छा नहीं रहती, वो खत्म हो जाता है और अपने ज्ञान इंद्रियों पे क्या होता है, पूरा कंट्रोल होता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शीलों पर बल दिया है। कौन कौन से पे, अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना को अस्तेय कहा गया, अपरिग्रह मीन्स किसी प्रकार का संपत्ति ना रखना, मद्य सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय ना करना, स्त्री से दूर रहना, नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। ये 10 मीन्स सील दिए गए जिनके द्वारा आप क्या कर सकते हो, निर्वाण प्राप्ति कर सकते हो। गृहस्थियों के लिए केवल प्रथम 5 सील जो है वो गृहस्थ के लिए है। गृहस्थ वो हुआ जो पारिवारिक मीन्स जिनका शादी हो गया है उनके लिए कहा जाता है गृहस्थ। ओके, तथा भिक्षुओं के लिए 10 सील मानना अनिवार्य है। यहाँ पे आप इसको ऐसे बांट सकते हो कि 2 यान था, जो महायान थे, जो भिक्षुक थे उनके लिए क्या हुआ 10 हो गया, और जो उपासक थे उनके लिए 5 है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग मीन्स मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग बोलचाल में भी यूज़ करते होंगे कि महात्मा बुद्ध का पथ था ये, बीच का मार्ग, ना ही अधिक शैतान बनो ना ही अधिक शरीफ बनो। ओके, तो ये महात्मा बुद्ध का था मध्यम मार्ग। अनिश्वरवाद के संदर्भ में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता था, ये पहले भी रिपीट कर चुके हैं हम। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधित्व का अवतार मनुष्य रूप में ही हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी, मतलब बोधित्व का आविष्कार मीन्स अवतार जो है वो मनुष्य के रूप में तथा पशु के रूप में भी हो सकता है। बोधित्व की रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने से शेष है। मतलब महात्मा बुद्ध का जो अगला जन्म होगा वो कुछ इन नामों से, मतलब मैत्रेय और अन्य मीन्स अनाम बुद्ध के नाम से अभी जो जन्म होगा उनका वो शेष है, और भी उनका जन्म होगा। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी है। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि महात्मा बुद्ध का अधिक मूर्ति जो है वो किस शैली के अंतर्गत आया, तो गंधार शैली। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव मीन्स गुरु इन 5 ने किया था, जिनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवाल सर झील में है। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश के रेवाल झील में 123 फीट ऊंची मूर्ति है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की ही थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत में
उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति किसका था? बुद्ध का ही था। यहाँ पे दिया गया भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ, इसको भी देख लेते हैं, कभी कभी प्रश्न इससे भी बन जाते हैं। पहला है टाबो मठ, ये टाबो है हिमाचल प्रदेश में। नामग्याल मठ, ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस मठ, हेमिस जब भी हो जम्मू कश्मीर में है। थिक्से, ये लद्दाख जम्मू कश्मीर। सासुर मठ हिमाचल प्रदेश। मेड्रिलिंग मठ देहरादून उत्तराखंड। रूमटेक मठ, ये गंगटोक सिक्किम। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश। नामड्रिलिंग मठ मैसूर कर्नाटक। बोधिमंडा मठ बिहार बोधगया। आगे हमारा शैव धर्म है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, कुछ सीखने समझने का मौका मिल रहा हो, जरूर लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर पसंद ना आ रहा हो डिसलाइक भी कर सकते हो, पर कारण जरूर बताना ताकि वीडियो को इम्प्रूव कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।